गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप अक्सर हर शनिवार को कॉलेज के बाद लालपुर से रवाना होकर रात को 9-10 बजे तक डेरे पहुंचते और इतवार की रात को वापस चले जाते। डेरे पहुंचते ही आप हजूर जी के दर्शन के लिए ऊपर जाते और फिर खाना खाते। कई बार देर हो जाने की वजह से खाने की छुट्टी हो जाती थी। एक बार हजूर जी ने हुक्म दिया कि छुट्टी के दिन भी अपने प्रिंसिपल से शहर से बाहर जाने की इजाज़त लेकर आया करो। इसलिए आप हर शनिवार को प्रिंसिपल डॉक्टर लैंडर से छुट्टी लेकर आते थे। धीरे धीरे हर शनिवार को आपका छुट्टी के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में आना नियम सा हो गया। जैसे ही आप ऑफिस में जाकर खड़े होते तो डॉक्टर लैंडर आपसे कहते, हाँ आप ब्यास जा सकते हैं। ये सिलसिला इस प्रकार बंध गया था कि हर शनिवार को आप जाकर ऑफिस में खड़े हो जाते तथा कुछ ना बोलते और प्रिंसिपल आपको देखकर छुट्टी दे देता। एक शनिवार को सरदार बहादुर जी हमेशा की तरह डॉक्टर लैंडर के ऑफिस में आकर खड़े हो गए। उसने कहा, हाँ जगत सिंह, आप जा सकते हैं। बाहर आने पर आपको याद आया कि इस बार सोमवार भी छुट्टी का दिन है। आप वापस ऑफिस में आकर खड़े हो गए। डॉक्टर लैंडर ने जब दोबारा सरदार बहादुर जी को देखा तो आपके मस्तक की ओर टकटकी लगाकर देखते रह गए। कुछ देर बाद बोले, हाँ आप सोमवार को भी लालपुर से बाहर रह सकते हैं और आइंदा छुट्टी के दिन मुझसे इजाज़त लेने ना आएं। मेरी ओर से आपको पूरी इजाज़त है कि आप हर छुट्टी का दिन ब्यास में बिताएं। बाद में डॉक्टर लैंडर ने बताया कि जब सरदार बहादुर जी दोबारा ऑफिस में आए तो उसे आपके मस्तक पर हजूर महाराज सावन सिंह जी के दर्शन हुए। सरदार बहादुर जी महाराज लालपुर आने वाले मित्रों और परिचितों को अपने यहाँ ठहराते थे। सरदार बहादुर जी महाराज लालपुर आने वाले मित्रों और परिचितों को अपने यहाँ ठहराते थे। अतिथियों के लिए अलग कमरा था और नौकर को आदेश था कि उनकी बराबर देखभाल करें और समय पर दूध, नाश्ता, खाना आदि खिला दें। परंतु मेहमानों के आने जाने से अपने कॉलेज के कार्य और भजन सिमरन के नित्य नेम में बाधा नहीं आने देते थे। कई बार मेहमान आपके यहाँ कई दिनों तक ठहरते और इस अरसे में आपसे मिलने का मौका भी ना मिल पाता। एक बार डॉक्टर जगन्नाथ चावला, जो कि आजकल शासन में एक उच्च अधिकारी हैं, आपके यहाँ ठहरे। 8-10 दिन तक सरदार बहादुर जी से भेंट का अवसर नहीं मिला। जब जाने लगे तो आपसे मिले। सरदार बहादुर जी ने आपको देखकर पूछा कि आप कब आए। चावला साहब ने जवाब दिया कि उनको आए 8-10 दिन हो गए हैं। इस पर सरदार बहादुर जी बोले, आप कहाँ ठहरे हैं? आपको तो मेरे यहाँ ठहरना चाहिए था। एक बार सरदार सेवा सिंह, जो बाद में सेशन जज बनकर रिटायर हुए, 1 महीने की किसी ट्रेनिंग के लिए लालपुर आए। सरदार भगत सिंह जी से आपका अच्छा परिचय था और उनके आग्रह से आप सरदार बहादुर जी के यहाँ पहुँचे। नौकर ने सरदार भगत सिंह जी का नाम सुनकर ठहरा लिया। 1 महीने तक आपकी सरदार बहादुर जी से मुलाकात ना हो पाई। सरदार बहादुर जी कॉलेज के बाद आते ही भजन में बैठ जाते। नौकर कमरे में खाना रख देता था। जब आप उठते खाना खा लेते। सुबह भजन से उठकर 1 गिलास दूध पीकर कॉलेज चले जाते। जिस रोज सरदार सेवा सिंह जी की ट्रेनिंग समाप्त हुई, वह सरदार बहादुर जी से मिले और बोले, जी मैं आज जा रहा हूँ। सरदार बहादुर जी ने पूछा कि उनका लालपुर आना कैसे हुआ। इस पर सेवा सिंह जी ने बताया कि वह एक ट्रेनिंग के लिए आए थे और कहा, सरदार भगत सिंह जी की मेहरबानी से। भाई साहब का नाम सुनकर सरदार बहादुर जी बीच में ही बोल उठे, ओहो, जब भाई साहब ने आपको भेजा है तो आपको मेरे यहाँ
ठहरना चाहिए था। ऐसे एक दो ही नहीं, बल्कि कई प्रसंग हैं। आपका घर मेहमानों के लिए हमेशा खुला रहता था।